एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद बिहार में कितने घुसपैठिए वहां पर पकड़े गए। जब इस सवाल को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं इस समय, उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने नहीं पूछा, आप ही की फ्रेटर्निटी के एक दूसरे चैनल के एक रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कितने एसआईआर के बाद आपने घुसपैठिए पकड़े बिहार में, तो वो सवाल से भागते हुए नजर आए। एसआईआर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनिंदा लोगों के वोट काट के, सवाल से कैसे भागे, मुझे उनका जवाब याद है, इसलिए मैं क्या सवाल से भागे कैसे, मुझे कितने बताइए, कितने सवाल से भागते, हाँ सवाल से भागते ऐसे हैं कि सवाल का जवाब ना देके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग कितने पकड़े गए? काम नहीं है ये, तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करी, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को लाइनों में खड़ा किया, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म भरवाए, इलेक्शन कमीशन की वॉच पे बीएलओज मरे, लेकिन बीएलओज मर जाएंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन कितने घुसपैठिए पकड़े गए, ये कितने पकड़े गए, ये उसका क्या जवाब दिया था बताइए? हो सकता है कितने घुसपैठिए पकड़े गए थे, उसका क्या जवाब दिया मुझे बताइए? मेरे पास आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक मौजूद है, आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक मौजूद है। एसआईआर एक आधार हो सकता है इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान का, लेकिन एसआईआर वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बताएगा कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स, पूरा मुद्दा तो यही बनाया गया ना, ये काम है होम मिनिस्ट्री का, ये बात इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कही गई, जिनको आपने सो कॉल्ड सरकार का पिट्ठू बता दिया। अब आपने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबरदस्त तारीफ कर दी, अब ये बता दीजिए कि राहुल गांधी ऊपर है या न्यायपालिका? दोनों, न्यायपालिका ऊपर है, न्यायपालिका ऊपर है। न्यायपालिका ने एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई? अभी एक मिनट क्या उसको उन्होंने, क्या वो केस कंप्लीट हो गया? आधार कार्ड जोड़ा, क्या उस केस पे, आधार कार्ड जोड़ा, क्या उस केस पे जजमेंट आ गया? क्या उस केस पे जजमेंट आ गया? क्या अभी विचाराधीन है कि नहीं है? बंगाल में केस कंप्लीट हो गया? क्या वो न्यायिक अधिकारियों को 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। क्या उस पे उन्होंने न्यायिक अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे, और आप ही लोग बात करने की नहीं जी हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए, आपको भी पता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर की प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का पूरा अधिकार है। ईशान पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये पहली बार जरूर है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर इतना हो हल्ला हो रहा है। आपकी सरकार के समय क्या एसआईआर नहीं हुआ? इससे पहले जब सबसे पहले इस देश में चुनाव हुए, जब सबसे पहले संजय राणा जी, जब सबसे पहले इस देश में चुनाव संपन्न हुए, सबसे पहले, तब क्या एसआईआर नहीं था? तब तो कोई डिजिटल माध्यम भी नहीं था, तब तो रिकॉर्ड्स रखने की कोई तरीका भी नहीं था कि आसानी से रखा जा सके, लेकिन एसआईआर तो तब भी हुआ था। आज इतनी हाई तौबा क्यों एसआईआर करवा दिया? 3 साल में हुआ था भाई, तब उस तरीके के संसाधन नहीं थे ना ईशान। आप सोचिए आप कब की आज की बात कर रहे हैं, आज जहां हर एक चीज आपके फोन पर एक टैप पर अवेलेबल है, आप एक बैंक का ट्रांजैक्शन एक क्लिक करके कर सकते हैं। पहले उसके लिए बैंक में आप घंटों लाइनें लगाते थे, तो समय बदला ना, समय बदला। संजय जी, बड़ी छोटी सी बात है, इनको समझने की जरूरत है, ज्यादा पुराना नहीं गया था। 2004 में एसआईआर लास्ट टाइम हुआ था भैया, कितने 1 महीने में पूरा कर दिया गया, तो उस समय हाई तौबा क्यों मचाया गया था? हाई तौबा 1 महीने में कंप्लीट, कंप्लीट 1 मंथ में जाके डेटा चेक ले। देखिए आज अरे सर देख लो, जाके पढ़ लो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो। जहां तक प्रधानमंत्री और योगी जी की बात हो रही है, डेमोग्राफी चेंजेस की बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसे बताते हैं कि डेमोग्राफी में चेंजेस हुए। मैं पुराना नहीं जाऊंगा, 71 से स्टार्ट करता हूं। 24% आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, आज के दिन में 40 के ऊपर हो गई। अगर अरे 1 मिनट, मतलब हमारी नहीं गलत नहीं है, हमारी बिल्कुल घुसपैठिया परसेंटेज ऑफ घुसपैठिया ज्यादा है, घुसपैठियों का परसेंटेज ज्यादा है। ये बताइए हिंदुओं की पॉपुलेशन, मैं बता देती हूँ, पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए फिर मैं बताती हूँ। बड़ी छोटी सी पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए फिर मैं ऐड ऑन। मुझे भी बीच में टोका था तो सवाल साथ के साथ चला जाए तो अच्छी बात है। राणा जी एक बार बताइए, अगर देश में मुसलमानों की कहीं भी संख्या बढ़ गई है तो नहीं, आप 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। और हर एक ये फर्टिलिटी रेट कितनी है ये बताइए, फर्टिलिटी रेट कितनी है? मुस्लिम की कितनी है? अरे मुस्लिम की रेट फर्टिलिटी बताइए 2.5 आबादी को तुष्टिकरण की संजय जी, हर एक पर्टिकुलर बढ़ती हुई आबादी को हम घुसपैठियों के कैटेगरी में नहीं ला सकते। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल बहुत छोटा सा एग्जांपल।
भाई मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है 2.36, हिंदू फर्टिलिटी है तकरीबन 1.91। ये बताइए सिर्फ 0.36 यानी 0.346 ज्यादा ही है ना, लेकिन डबल ट्रिपल नहीं हो रहा, लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि 1971 से, मैं पुराना नहीं जा रहा हूं, 1971 से चाहे आसाम हो चाहे वेस्ट बंगाल, अभी बोल रहे थे फेंसिंग नहीं लगाई दी जा रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट है मालदा और कूच बिहार जाके 115 किलोमीटर का एरिया है जहां पे फेंसिंग अलाउ नहीं कर रही है ममता बनर्जी की सरकार, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे हुए हैं। पॉपुलेशन वाइज बता रहा हूं, आज के दिन में तकरीबन 70% मुस्लिम हो चुके हैं। कहां से हो गए भैया, कहां से आ रहे हैं, क्या यहीं पे पैदा हो रहे हैं? जब फर्टिलिटी रेट ही 2.36% है तो पॉपुलेशन इतनी डबल ट्रिपल कैसे हो सकती है? यानी बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं, और क्यों ना अपनी चीजों की रक्षा हम क्यों ना करें शान भाई? मुसलमान हिंदू की बात नहीं हो रही है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये बताइए कई जगह पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन सरकार है टीएमसी, अरे आप उसी के साथ गलबैया करते हो, अरे गलबैया करते हो, अरे दीदी करते हो गलबैया, अरे वो आपको लिफ्ट नहीं दे रही है ना, अरे आपको लिफ्ट नहीं दे रही है, आप तो सेफाराजिस्ट भी हैं। शामुल जी भी इस बात पे हंस दिए, शामुल जी भी इस बात पे अब हंस दिए हैं जब अलायंस में, अरे कहाँ हमारा अलायंस है, तो अलायंस एट कन्वीनियंस है ना एहतेशामुल साहब, एक अलायंस एट कन्वीनियंस है, जब हमको सूट करेगा तो अलायंस है, जब हमको सूट नहीं करेगा तो अलायंस नहीं है। खैर अलायंस और अलायंस पे स्टैंपिंग मुझे नहीं करनी है, वो आप लोग रखिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़िए, साथ लड़िए, बाहर से सपोर्ट दीजिए, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठकर ये कहते हैं कि बीते 10 सालों में असम में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्या टीएमसी ये कह सकती है कि बंगाल में जब से आपकी सरकार है इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, घुसपैठिए नहीं आए? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग घुसपैठिया को लेकर के जो डिबेट कर रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कि घुसपैठिया, तो हमारे मित्र बहुत अच्छे से ईशान भाई बोल रहे थे कि बिहार में अभी जो SIR हुआ था कितने घुसपैठिया, उसका तो सूची मिलना चाहिए, लेकिन एक भी सूची नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात, घुसपैठिया एक बहाना है, घुसपैठिया एक इशू है, लेकिन घुसपैठिया लेकर करके वहां का लोगों को मोटिवेट करना है। और ये 86% जो हमारे भारत में हिंदू भाई रहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। आज 58 लाख लोगों का पश्चिम बंगाल से नाम SIR के माध्यम से निकाला है, तो मैं तो चाहूँ चुनाव आयोग कि कितना घुसपैठिया है, एक भी घुसपैठिया का नाम आज तक अभी तक नहीं निकला है। तो ये सिर्फ घुसपैठिया एक बहाना है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2004 से सुन ली, वोटर लिस्ट है क्या कि नाम के साथ पब्लिकली उसको पब्लिश किया जाए इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर या सरकार की वेबसाइट पर? वोटर लिस्ट है क्या? बिहार वोटर लिस्ट तो नहीं है ना? क्या बिहार में नई सरकार बन गई, कम से कम 2, 4, 5, 10, 50, 100 का तो नाम आना चाहिए घुसपैठिया का, लेकिन एक भी नाम नहीं आया।